Welcome students, today we will discuss about next exercise and ये जो अपना चैप्टर जो है ना वो डिटरमिनेंट चल रहा था। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके बारे में अपने क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। आज हम बात करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एडजॉइंट जो है ना, ये किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये क्या होता है, इसके बारे में अपने को क्या करना है स्टूडेंट्स, स्टडी करना। तो मान लो ये ना एडजॉइंट फाइंड करना सबसे पहले। तो एडजॉइंट क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो इस तरीके से एडजॉइंट फाइंड करना है। मान लो आपके पास कोई भी डिटरमिनेंट है कोई भी मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं मैट्रिक्स है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 32 एंड 32। तो स्टूडेंट्स ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी अपने पास एलिमेंट है ना, सब के कोफैक्टर फाइंड करना है। क्या फाइंड करने, कोफैक्टर, ठीक है। ये मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट के कोफैक्टर आप फाइंड कर लोगे। तो कोफैक्टर फाइंड करना आता है ना आप सबको। तो फिर है ना जो इसका जो एडजॉइंट है ना वो ये होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ये अलग है, ये अलग है। एडजॉइंट ऑफ ए है ना वो क्या होता है, A11 A12 13 21 22 23 31 32 33। यहाँ पे कर देना ट्रांसपोज ऑफ, यानी इसका, यानी आपके पास ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये इसके एलिमेंट है। पहले आप इस एलिमेंट के सारे कोफैक्टर फाइंड करोगे और कोफैक्टर की आप एक मैट्रिक्स बनाओगे और उस मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तब जाके आपके पास क्या बनेगा, एडजॉइंट ऑफ ए बनेगा। क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला है किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना। ये फॉर्मूला क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करने का क्या है, ये एक फॉर्मूला है। ये आप लोग ना ध्यान में रखोगे। एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, यानी कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनती है उसका ट्रांसपोज है ना क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो चलो इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं हम। चलो ये 3/3 का ले रखा है, मैं यार 2/2 का ले लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बाकी आप समझ पा रहे हो। मान लो मेरे पास ये कोई मैट्रिक्स है ए और ये है ना 2/2 की, और मुझे ना इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है। तो कैसे करें स्टूडेंट्स एडजॉइंट। तो सबसे पहले आप है ना इसके जितने भी एलिमेंट है उन सारे एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करो। जैसे कि फर्स्ट वाला कोफैक्टर फाइंड करता हूँ A11। तो आप है ना इसको छुपा दो, इसको और इसको छोड़ दिया, तो क्या बचा, केवल 7 बचा, है ना। तो यानी पहला कोफैक्टर क्या गया, 7। A12 फाइंड करो, A12 फाइंड करेंगे तो अपने पास आएगा ये वाला, देखो प्लस होता है, ये वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो आप इस दोनों छोड़ दो, क्या बचा, 5। लेकिन ये यहाँ पे बार क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। तो ये आ गया आपका माइनस का 5 आ गया। इसी तरीके से 821 निकालो, ये आएगा प्लस है तो ये माइनस, तो माइनस का 2 आएगा। 822 निकालो तो ये आएगा प्लस का 3 आएगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, सबसे पहले कोफैक्टर है वो आपको फाइंड करना है। अब ना एडजॉइंट ऑफ किसी का भी एडजॉइंट है वो किसके इक्वल होता है,
एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना वो इक्वल होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। इन कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या होगा, ये उसका जो ट्रांसपोज लेंगे ना वो अपना एडजॉइंट ऑफ ए के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, चलो ये ना कोफैक्टर की मैट्रिक्स बना दो यहाँ पे। A11 क्या है 7, A12 क्या है -5, A21 क्या है -2 और A22 क्या है 3। ये आ जाएगा ट्रांसपोज। चलो इसका ट्रांसपोज करो बच्चों। जब है ना अपन इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अपने पास आएगा ये चलो इसका ट्रांसपोज यानी कि इसकी जो रो है उसको क्या बनाना, कॉलम, और इधर वाली रो को भी क्या बना देना, कॉलम। ये बन गया भाई एडजॉइंट ऑफ ए। तो मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा। कोई डाउट? तो इस तरीके से आपको एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ये तो चलो 2x2 की मैट्रिक्स थी। आप 3x3 का मैट्रिक्स का भी आपको कोफैक्टर तो फाइंड करने आते ही है। ये तो अपने लास्ट जो एक्सरसाइज में उसमें सीखा था। लास्ट जो एक्सरसाइज थी उसमें अपन ने कोफैक्टर जो है वो फाइंड करने सीखे थे। चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो, चाहे वो 3x3 की मैट्रिक्स हो, आप है ना कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा एक बात और, ये जो 2x2 की जो मैट्रिक्स है ना इसका एडजॉइंट जो मैट्रिक्स है वो फाइंड करने का एक दूसरा तरीका और है अपने पास, लेकिन वो ना केवल 2x2 की मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होता है। 3x3 की मैट्रिक्स में 3x3 की अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो आपको ये ही मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो आप लोग खुद देख सकते हो 3 7, तो यहाँ पे क्या गया 7 3, यानी कि इन दोनों को तो क्या कर दो, चेंज कर दो। और 5 2 की जगह 5 2 है, लेकिन बाहर क्या लगा दिया हमने, माइनस आ गया। तो स्टूडेंट्स अपन कह सकते हैं कि जब भी अगर अपने पास को 2x2 की मैट्रिक्स है और उसका एडजॉइंट फाइंड करना है तो आप डायरेक्ट भी एडजॉइंट फाइंड कर सकते हो कि आप है ना इन ये वाले जो टर्म्स है ना इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, और इन दोनों को इंटरचेंज मत करना। इन दोनों के केवल है ना साइन जो है ना वो चेंज कर देना। अगर माइनस है तो प्लस कर देना, प्लस है तो माइनस कर देना। इस तरीके से आप है ना एडजॉइंट जो है वो आप भी फाइंड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक है ना मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अब आप थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो जिसका आपने एडजॉइंट फाइंड किया है, यानी आपने इसी मैट्रिक्स का तो एडजॉइंट फाइंड किया है, इसका एडजॉइंट क्या है आपके पास, ये आया था। चलो इनको ये आपस में एक बार मल्टीप्लाई करके देखो, ऐसे देखते हैं क्या आता है अपने पास। इसको ए से मल्टीप्लाई करो तो एडजॉइंट ऑफ ए ले लो 7 -2 -5 3 और 3 2 5 और 7। चलो मल्टीप्लाई करते हैं इनका, यहाँ कर देते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट से करोगे तो 7 3 जा 21 और माइनस का 10 यानी कि 11 बचेगा। फिर 7 2 जा 14 और माइनस का 7 2 जा 14 0 बचेगा। फिर इस रो का इस कॉलम से करेंगे तो माइनस का 15 और इधर भी माइनस का 15, क्या बचेगा 0। और इसका इसके साथ करेंगे तो माइनस का तो 10 और प्लस का 21, तो -10 + 21 ही मिलेगा।
तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही हमें अजीब सी बात सामने आ रही है कि जब आप किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास इस तरीके से ये वाला एलिमेंट तो आएगा सेम, बाकी के एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको ध्यान में रखना है। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और इसको आप याद रखना, आगे ये रिजल्ट जो है ना ये बहुत काम आएगा। कौन सा रिजल्ट? अच्छा एक मिनट और, मेरे दिमाग में एक चीज़ हो रही। देखो ये वाला तो एडजॉइंट था, है ना, ये वाली मैट्रिक्स जो है ये तो एडजॉइंट थी, ये वाली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स थी। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका डिटर्मिनेंट बताओ क्या है, तो 7 3 जा 21 -5 2 जा 10, ओह शिट 11। यहाँ पे भी क्या आ रहा है अपने पास, यहाँ पे भी अपने पास क्या आ रहा है, 11 ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ, इसको आप ये भी लिख सकते हो ऐसे, डिटर्मिनेंट 11 क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी ए का डिटर्मिनेंट है 0 और ए का डिटर्मिनेंट। तो ये वाला जो रिजल्ट है ना ये आपको हमेशा याद में रखना है। जब किसी मैट्रिक्स को उसी के एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर जो मैट्रिक्स आएगी वो मैट्रिक्स जो है वो बाकी के एलिमेंट जीरो होंगे, डायगोनल के जो एलिमेंट है वहाँ पे क्या आएगा, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आएगा, यानी उस जो एलिमेंट है ना वो ना उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के क्या होंगे, इक्वल होंगे। मैट्रिक्स के जो डिटर्मिनेंट है उनके क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट और ये अपने आगे तक काम आएगा, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक में आप लोगों ने सीखा कि कैसे अपन ना एडजॉइंट जो है वो अपन फाइंड कर सकते हैं, कि किस तरीके से अपन है ना एडजॉइंट ऑफ ए है ना वो अपन फाइंड कर सकते हैं। ये आप लोगों ने आज सीख लिया है कि कैसे अपने को एडजॉइंट ऑफ ए जो है ना वो फाइंड करना है। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक है ना कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर सकते हो, चाहे वो 2x2 की मैट्रिक्स हो चाहे वो 3x3 की मैट्रिक्स हो। ठीक है, तो एक तो ये रिजल्ट आप लोग ध्यान में रखना, साथ में एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करते हैं, आपको ना कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, क्या फाइंड करना पड़ेगा, कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स जो आपके पास है, आपके पास एक थ्योरम है। तो अब की बार स्टूडेंट्स अपने पास है एक थ्योरम है, इस थ्योरम को अपन थोड़ा सा करते हैं। देखो, इफ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि ए कोई मैट्रिक्स है, गिवन ऑर्डर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, इसके इक्वल होता है। तो चलो स्टूडेंट्स, हालांकि ये देखो अभी अपने पीछे प्रूफ भी कर दिया किया था ना प्रूफ। देखो यहाँ पे ये अपने देखो यहाँ प्रूफ किया था, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इट इज इक्वल टू, ये डिटर्मिनेंट आप कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1 और 1 बचेगा और 1 0 0 1, और डिटर्मिनेंट ए है ना ये आ जाएगा बाहर कॉमन, जैसे ये 11 है ना बाहर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो ये ना ऑलरेडी अपन कर भी चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं, इसके अंदर देख लेते हैं कि कैसे करना है। देखो, तो सबसे पहले अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करो अपने पास कोई एक मैट्रिक्स है, let we have a matrix A is equal to A11 12 13 21 22 23 31 32 33। ये अपने पास कोई मैट्रिक्स है ए, ठीक है। और इसका जब एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए ना वो कुछ इस तरीके से आएगा आपके पास,
मैंने ट्रांसपोज करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ उसको। टू वन, टू टू, टू थ्री, थ्री वन, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये तो आ जाएगी आपकी मैट्रिक्स ए और ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो इस तरीके से ये टू जो मैट्रिक्स है वो आएगी अपने पास। ये दो मैट्रिक्स जहाँ स्टूडेंट्स ये आ जाएगी अपने पास। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये दो मैट्रिक्स है वो आनी है और इस तरीके से ये दो मैट्रिक्स है वो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये तो मैट्रिक्स हो जाएगी ए और ये है ना इसी मैट्रिक्स का ये क्या है, एक एडजॉइंट है। इस मैट्रिक्स का क्या है, ये एक एडजॉइंट है। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ, अपने को क्या करना है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो इस तरीके से, चलो ए क्या है आपका, ए मैट्रिक्स ये रही, ए 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3। और आगे ये एडजॉइंट ऑफ ए लिखना। ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो अभी अपन ने लास्ट टाइम जो रिजल्ट है ना वो देखा ही था अपन ने। देखो ये वाला रिजल्ट, जब आप ना इन एडजॉइंट ऑफ ए और ए को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास क्या आता है कि ये बाकी के एलिमेंट तो जीरो हो जाते हैं और इनके डिटर्मिनेंट ए है ना वो बचते हैं। तो यहाँ पे भी आप ना डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हो, वी नो दैट कि जब आप इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो a11 a11 a12 a12 a13 a13, तो ये आपको पता है डिटर्मिनेंट होता है, तो ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, बाकी का क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो आपके पास बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये पूरी एक मैट्रिक्स है, ध्यान में रखना, दिस इज नॉट ए डिटर्मिनेंट, ये क्या है बच्चों, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स में आप ना डायरेक्ट एक सब में से कॉमन आता है कि डिटर्मिनेंट में तो क्या करता था अपन, क्या करते थे कि अपन रो या कॉलम में से अपन कॉमन लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें तो अपन है ना सब में से क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे बाहर। इस तरह डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ गया तो अंदर बच गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। फिर है ना ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, और ये क्या बन गया आपका, आई बन गया, और इधर गया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो स्टूडेंट जिस तरीके से मैंने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किया है ना, वैसे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए करोगे तो भी रिजल्ट आपका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, यही आएगा। इस तरीके से आप है ना ये थ्योरम जो है, ये थ्योरम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, और आपको ना ये थ्योरम हमेशा ध्यान में रखना है, किस तरीके से अपने को इसको प्रूव करना है। तो इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन वगैरह भी पूछे जा सकते हैं थ्योरम से, तो ये आप लोग ध्यान में रखो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो टॉपिक जो है स्टूडेंट्स अपने पास, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स का। कौन सा टॉपिक है, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो चलो देखो, if determinant of a is not equal to 0, then is equal to 0, then that type of matrix is called singular matrix।
यानी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट है ना वो क्या आ जाए, आपका 0 आ जाए। ऐसी मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स आपके ध्यान में है जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, ऐसी मैट्रिक्स को अपन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए कोई भी मैट्रिक्स है और वो सिंगुलर कब होगी, जब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या हो, 0 के इक्वल हो। जब उसका जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल हो, 0 के इक्वल हो। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। बस इतना ही इसमें सिंगुलर मैट्रिक्स। फिर आगे वाली थ्योरम है वो पढ़ते हैं। देखो if A and B are non-singular matrix, if A and B are non-singular matrices, non-singular बोले तो जिसका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो, of same order, then AB and BA are also non-singular matrix of same order। तो ये देखो ज़्यादा खास काम की थ्योरम नहीं है कि ठीक है A और B है, दोनों नॉन सिंगुलर, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक है, तो इनका मल्टीप्लाई भी क्या आएगा, सेम ऑर्डर का आएगा। जैसे कि वो तो यार अब नॉर्मल सी बात हो गई अब आप लोगों के लिए। मान लो एक मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की, आगे वाली मैट्रिक्स भी क्या है आपकी 2/2 की, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करोगे तो आगे क्या आएगा, वापस 2/2 तो आएगा। ये थ्योरम तो आप रिजेक्ट कर देते हैं। ये वाले थ्योरम ये है, अब इसको अपने को पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। थ्योरम नंबर 3। थर्ड वाली जो थ्योरम है स्टूडेंट्स, इसको अपन देखते हैं, एक बार पढ़ लो इसको। ठीक है, देखो the determinant of the product of matrices is equal to product of their respective determinants, that is AB is equal to determinant of A or determinant of B, and where A and B are square matrices of same order। अब यार ये तो नॉर्मल सी थ्योरम है कि अगर है ना द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि ए और बी, मान लो एक मैट्रिक्स ए है, दूसरी मैट्रिक्स बी है, तो इन दोनों मल्टीप्लाई करके इनका अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे ना, तो वो भी आपका ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वैसे तो आपको बस ये रिलेशन जो है वो आपको ध्यान में रखना, प्रूफ वगैरह उसमें कुछ नहीं है, केवल बस आप चाहो प्रूफ करना तो एक काम करना, एक एग्जाम्पल ले लेना। जैसे एक तो ए मैट्रिक्स ए हो जाएगी, दूसरी एक मैट्रिक्स बी हो जाएगी, और उसका एग्जाम्पल लेके भी आप सोल्व कर सकते हो, वो आप लोग कर सकते हो। इसमें ये वाला है, ये अपन प्रूफ करके देख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के स्क्वायर के क्या होगा, इक्वल होगा, यहाँ स्क्वायर के इक्वल होगा, क्यूब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, चलो देखते हैं इसको। अभी देखो, अभी अपने एक चीज़ प्रूफ की थी, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये किसके इक्वल आ रहा था, आप लोगों ने देखा था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये अभी देखो आपको शायद याद होगा, ये अपन ने प्रूफ किया था, अभी किया था लास्ट, जस्ट लास्ट, अभी जो लास्ट में अपन ने इसको प्रूफ किया था, आपको याद होगा शायद। ये वही है, देखो यहाँ पे देखो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर रहे थे सॉल्व, तो लास्ट में देखो अपने पास ये आया और ये डिटर्मिनेंट आई थी, है ना, और ये देखो एडजॉइंट ऑफ ए, इसको सॉल्व करते करते ये देखो ये आ गया, वही सेम चीज़ मैंने वापस ले ली है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यहाँ लिख देना वी नो दैट, कि अपन जानते हैं पहले से। ठीक है,
अब देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए दे रखा है। अब एक काम करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए के आगे यहाँ पे क्या लगा रखा है, डिटर्मिनेंट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोनों साइड क्या यूज़ कर लेता हूँ, डिटर्मिनेंट यूज़ कर लेता हूँ ऐसे। इस तरीके से मैं दोनों साइड में क्या यूज़ करूँगा, डिटर्मिनेंट यूज़ करूँगा। अब देखो ये डिटर्मिनेंट के अंदर है। अच्छा, ये ए और एडजॉइंट ऑफ ए, ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो इन दोनों को तो आप अलग अलग कर सकते हो ऐसे। ऐसे दोनों का डिटर्मिनेंट लगा दिया है। ये है ना अभी वाली थ्योरम, उसी के अकॉर्डिंग। अगर ए और बी दोनों मल्टीप्लाई में और मैट्रिक्स है तो आप उनको अलग अलग करके लिख सकते हो। तो आपने इन दोनों को अलग अलग करके लिख दिया। अच्छा, ये स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे है ना, ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट बन गया। डिटर्मिनेंट में कॉमन कैसे लेते हैं, एक रो में से या एक कॉलम में से आप एक चीज़ कॉमन ले सकते हो। जैसे ये वाली रो है, इस रो में से क्या कॉमन आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है। फिर इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है, तो स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसमें से भी क्या कॉमन आ रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और अंदर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या होती है, एक यूनिट मैट्रिक्स, कोई यूनिट मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट ले लिया तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1। तो ये तो स्टूडेंट्स क्या हो गया आपका, 1 के इक्वल हो गया। और ये बच गया आपके पास केवल इतना, ये जो है ना, ये केवल इतना आपके पास बच गया। ठीक है। अब है ना, ये वाला जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ना, इससे एक ये क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और आपके पास बचेगा एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये बचेगा। इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको ना ये क्वेश्चन जो है सोल्व करना, ये वाला आपको इस तरीके से आप है ना प्रूव कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आगे एक और थ्योरम है स्टूडेंट्स। ये तो इतनी बात हुई थी एडजॉइंट से रिलेटेड। अब आगे भी एडजॉइंट है, ऐसी बात नहीं एडजॉइंट नहीं है, आगे भी एडजॉइंट ही है अपने पास। लेकिन चलो करते हैं इसको, देखते हैं कि इसमें क्या लफड़ा दे रखा अपने। नेक्स्ट थ्योरम, दिस इज द थ्योरम नंबर 4। A square matrix A is invertible if and only if A is non-singular matrix। समझो इसको, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल, यानी ए है ना इसका इन्वर्स हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ ए इज नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर कौन सी होती है, नॉन सिंगुलर ये वाली, यानी कि कोई मैट्रिक्स है उसका इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब है ना उसका डिटर्मिनेंट है ना वो 0 के इक्वल ना हो। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो स्टूडेंट्स मेरी बात शायद सबको समझ में आ गई होगी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपके पास कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका इन्वर्स तभी पॉसिबल है जब है ना डिटर्मिनेंट जो है ना वो 0 के इक्वल ना हो। ये बच्चों ये थ्योरम है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे ले लिया, एक प्रूफ करते हैं अपने इसको। लेट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। मान लो ले ए है ना, अभी एक बार के लिए मान लेते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। इन्वर्टिबल का मतलब हो गया कि ए का इन्वर्स पॉसिबल है एंड नॉन सिंगुलर है। ठीक है, डिटर्मिनेंट है ना वो 0 के इक्वल नहीं है अभी। तो लेट इन्वर्स ऑफ ए इज ए इन्वर्स। मान लो ए जो मैट्रिक्स है ना उसका जो इन्वर्स है वो हमने क्या मान लिया, ए इन्वर्स मान लिया। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। अच्छा, ए इन्वर्स मान लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर ए को ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो तो ए इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करो, वापस क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। यानी कि दो मैट्रिक्स है, अगर ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है तो इनका मल्टीप्लाई क्या होता है, हमेशा आई के इक्वल होता है। ये आप लोगों को पहले भी पढ़ रखा है आप लोगों ने। चलो अब थोड़ा नीचे आ जाओ।
अभी आपने देखा था ये वाला रिजल्ट आपने ऑलरेडी प्रूफ कर रखे हो, ए एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये वाला जो रिजल्ट है अभी देखो लास्ट वाले जो पेजेस है उनमें आपको मिल जाएगा। ये रहा जो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल है। ये अपन ऑलरेडी यहाँ देखिए प्रूफ कर रखा है आपने। तो अपने पास देखो ये है रिजल्ट, कई बार नीचे कर लेता हूँ उसको। ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ये आपका इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के इक्वल है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो अपन ऑलरेडी जानते हैं। तो आप एक काम करो, इन सब में ना डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या कर दो, इधर लाके डिवाइड कर दो। तो देखो ये डिवाइड में आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, आई बच गया, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ए की जगह ए है, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट, एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल में क्या आई है। मैंने एक बार इसको और इसको ले लिया एक साथ। अच्छा ए इंटू ए इनवर्स किसके इक्वल होता है, आई के इक्वल होता है। और ए और ये वाला भी किसके इक्वल आ रहा है, आई के इक्वल आ रहा है। तो ए सेम है, आई सेम है, इसका मतलब ए इनवर्स है वो आपका किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। ए इनवर्स है ना, वो आपका एडजॉइंट ऑफ ए और डिटर्मिनेंट अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल है। यहाँ देखो अगर ये जीरो हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर मान लो जीरो हो गया, तो ये नीचे जीरो आने के बाद में ये क्या बन गया, इन्फिनिटी बन गया, अनडिफाइंड वैल्यू आ जाएगी। इसलिए ये कहा है कि ए इनवर्स आपका तभी पॉसिबल है जब आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो आपका जीरो नहीं हो, यानी कि आपका ये क्या हो, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अच्छा साथ में स्टूडेंट्स अपने को एक चीज़ और समझ में आ गई, बोलो क्या, कि ये एक नया फॉर्मूला बन गया अपने पास, ए इनवर्स फाइंड करने का एक नया फॉर्मूला आ गया कि आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड कर लो और उसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्या कर देना, डिवाइड कर देना, आपके पास ए इनवर्स निकल जाएगा। वो जो एक एक्सरसाइज थी ना 3.4 जिसमें अपन ना वो जो R1 इक्वल टू ये अब उसमें भी अपन ए इनवर्स फाइंड करते थे, वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड था, ये वाला थोड़ा सा इजी मेथड है। इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आप कर सकते हो। अब कैसे करेंगे ये आपको एग्जांपल वगैरह, पहले आप इतना मैटर तैयार कर लो, इसको वापस पढ़ लो बुक से, वीडियो को अच्छे से देख लो, और कल अपन इसके एग्जांपल और एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।